तो नॉर्मली जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे उस दिन मैंने तुमको बताया था सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, यूनिवर्स क्या है। ठीक है। सिस्टम जब सराउंडिंग पे फोर्स लगाएगा या किसी टाइप की एनर्जी का इस्तेमाल करता है, ठीक है, सराउंडिंग के ऊपर, तो वो एनर्जी या जो पर्टिकुलर चीज वो प्रोड्यूस कर रहा है वो नेगेटिव काउंट होगी। अगर सराउंडिंग सिस्टम पे फोर्स लगाता है तो वो फोर्स हम लोग पॉजिटिव काउंट करेंगे। ये चीजें ध्यान में रखो। मतलब सबके ऊपर अगर जो फोर्स सब पे एप्लीकेबल है दैट इज पॉजिटिव फोर्स। बट ऐसा कोई फोर्स, ठीक है, जो सिर्फ सराउंडिंग पे लग रहा है वो कैसा बोला जाएगा? नेगेटिव फोर्स। जैसे अब बहुत सारी गाड़ियां हैं, व्हीकल्स हैं, चल रहे हैं गाड़ी पे, रोड पे, अपने को फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, सब पे ग्रेविटी फॉलो हो रही है। बट जो एरोप्लेन है वो क्या कर रहा है? ग्रेविटी के अपोजिट में काम कर रहा है। तो इसका मतलब वो सराउंडिंग के ऊपर कुछ अलग फोर्स लगा रहा है, तो उसका जो भी फोर्स होगा ओवरऑल उसको हम लोग नेगेटिव बोलेंगे। बाकी जो सबके ऊपर लग रहा है वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे दो टाइप की प्रॉपर्टीज आती हैं। ठीक है, सिस्टम की दो प्रॉपर्टीज हैं अपने पास। एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है, बताता हूँ आगे क्या होते हैं। और एक होता है तुम्हारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि ये चीजें हैं क्या, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती क्या है। ठीक है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो उसके मास पे डिपेंड करे, अमाउंट पे डिपेंड करे। ठीक है, मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड मतलब क्या समझते हो रे तुम लोग? जो भी है, ठीक है, कोई भी चीज जो मास पे डिपेंड करती है दैट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और जो मास इंडिपेंडेंट है, ठीक है, मास से जिसको कुछ लेना देना नहीं है, वो क्या हो जाएगी? मास इंडिपेंडेंट। ठीक है, जो मास पे डिपेंड नहीं करती है दैट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब अगर एग्जांपल मैं बोलूं, तो जैसे अगर मैं बोलूं कि जैसे तुम्हारा वॉल्यूम है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी है, या आयोनाइजेशन एनर्जी है, एंट्रोपी है, ठीक है, हीट है, ये सब चीज़ें किस पे डिपेंड करती है? मास पे। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा एनर्जी हमको देखने को मिलेगी। या एंट्रोपी वगैरह, एंट्रोपी वर्ड सुना है कभी? एंट्रोपी या एंथैल्पी, ठीक है, जो भी है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें मास पे डिपेंड करती हैं ऐसी प्रॉपर्टी क्या बोली जाएंगी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो मास पे डिपेंड नहीं करती है। राइट है, जैसे मैं तुमको बोल दूं कलर्स, किसी भी चीज का जो कलर है, ठीक है, पूरे बल्क, मान लो कोई रेड कलर का कोई कंपाउंड रखा गया है बहुत सारा, तभी भी उसका कलर रेड है। बट अगर मैं उसमें से थोड़ा सा निकाल लूं तो उसका कलर चेंज हो जाएगा क्या? कलर तो वही रहने वाला है। तो उसको मैं क्या बोलूंगा? उसकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे सॉल्युबिलिटी, राइट है, सॉल्युबिलिटी तुम बहुत सारी शक्कर को पानी में डालो वो उतना ही सॉल्युबिलिटी शो करेगा जितना कि एक चम्मच शो करेगा। ठीक है, तुम बोल सकते हो मोलैरिटी, कॉन्सेंट्रेशन वाले जितने भी टर्म है, ठीक है, जब तुम किसी चीज का सोल्यूशन बनाते हो तो हम लोग एकदम मेजर करके ही बनाते हैं ना, कि अगर इतना अमाउंट है तो मेरे को इतना मोल डालना पड़ेगा, इतना अमाउंट है तो इतना मोल डालना पड़ेगा। मतलब उसका तुम एक ड्रम भर के सोल्यूशन बनाओ या एक चम्मच भर के बनाओ, तुमको मोल्स, ठीक है, कंपेयरिंग, कंपेरेटिवली क्या करने पड़ेंगे? एग्जैक्टली उतने ही डालने पड़ेंगे, नहीं तो सोल्यूशन नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ डेंसिटी हो गया, राइट, जैसे फिजिक्स की बात करूँ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मेरे को खुद को नहीं समझ में आता है ये चीज़, बट ये एक टाइप की इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, किसी को पता रहेगा तो मेरे को बता सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? विस्कोसिटी में बोल सकता हूँ। ठीक है, any property of a substances which depends on its mass is called extensive property, and the properties which is mass independent are called intensive property। देखो यहाँ पे तुम ऐसे याद रखने के लिए ऐसे भी इन लिखा हुआ है, मतलब इंडिपेंडेंट है, मास पे डिपेंड नहीं करेगी।
एक्स, बाकी दूसरा तो अपने आप रिलेट कर लोगे, इंडिपेंडेंट जो मास पे डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है, और एक्सटेंसिव जो मास पे डिपेंड करेगी। फिजिक्स वाले हो भाई, तुमको पता होना चाहिए एकदम। ठीक है, उसका मास से कुछ लेना देना नहीं है ना, वो तो फिक्स होता है ना हमेशा। इसके लिए उसको हम लोग बोल रहे हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी।